हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग देखेंगे गणित पाठ योजना संख्या 7। दिनांक आप लोग लिख लीजिएगा। घंटी है 4 क्लास 7 सेक्शन खंड लिखना है। इसका विषय गणित, अध्याय त्रिभुज और इसके गुण। प्रकरण है कोणों के आधार पर त्रिभुज। अधिगम उद्देश्य में है। पहला पॉइंट है छात्रों को गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास कराना। अधिगम प्रतिफल है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी त्रिभुज का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी त्रिभुज की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र त्रिभुज के उदाहरण को समझ सकेंगे। शिक्षण विधि में प्रस्तावना विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण अधिगम सामग्री में चाक, डस्टर, लपेट, फलक आदि। छात्रों का पूर्व ज्ञान, छात्र पाठ को प्रारंभ करने से पहले छात्रों में देखा जाता है कि छात्र पाठ के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो इसमें लिखना है बच्चे त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न बनाने से पहले आपको 3 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम में है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में है प्रस्तावना के लिए पूछे गए प्रश्न और तीसरा कॉलम में है संभावित उत्तर। पहला प्रश्न है 3 रेखाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? तो छात्र बोलेंगे त्रिभुज। दूसरा प्रश्न है त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? छात्र बोलेंगे 3 कोण होते हैं। तीसरा प्रश्न है कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार है? छात्र बता नहीं पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग त्रिभुज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए आपको 5 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम में है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम में है छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरा कॉलम में है छात्र छात्राएं क्रिया, चौथा कॉलम में है सैंपट कार्य तथा अंतिम कॉलम में है अपेक्षित शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है त्रिभुज। छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में लिखना है स्पष्टीकरण। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिकोण त्रिभुज। आगे देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है तथा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। अब आगे देखते हैं छात्र छात्रा क्रिया में। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वो उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। सैंपट कार्य में देखते हैं प्रकरण त्रिभुज है। ए बी सी एक ट्रायंगल बना लिए। उसके बाद ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। न्यून कोण त्रिभुज ए बी सी न्यून कोण त्रिभुज है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? दूसरा प्रश्न है समकोण त्रिभुज से एक कोण कितना होता है? तीसरा प्रश्न है अधिकोण किसे कहते हैं? आगे देखते हैं आपको फिर 3 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम में शिक्षण बिंदु,
दूसरा कॉलम में है छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता। तीसरा कॉलम में है छात्र छात्रा क्रियाएं। चौथा कॉलम में है सैंपट कार्य तथा अंतिम कॉलम में है अपेक्षित शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन। देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तथा तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिकोण त्रिभुज ए बी सी एक अधिकोण त्रिभुज है और एंगल ए बी सी 120 डिग्री है। आपको सैंपट कार्य में ऐसे इमेज अधिकोण त्रिभुज पे इमेज बनाना है। आगे देखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पाठ को समाप्त करने के बाद छात्रों से प्रश्न पूछा जाता है जिसे पुनरावृत्ति प्रश्न कहते हैं। पहला प्रश्न है समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं डैश होती है। दूसरा प्रश्न है त्रिभुज में तीनों कोण का योग होता है। चौथा द्विकार्य है। पहला प्रश्न है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को समझाइए। दूसरा प्रश्न है समकोण किसे कहते हैं तथा नेक्स्ट है बनाए गए त्रिलंब का 4 फोटो चिपकाना है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके।